एक बार की बात है, बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां रेल की पटरी पर चलते हुए दुनिया जैसे एक लंबी सपनीली पट्टी बन जाती है। सूरज ढल रहा था जब ट्रेन स्टेशन छोड़कर दौड़ पड़ी और उसके कोच नंबर 9 में एक खिड़की वाली सीट पर बैठी थी सीमा। सीमा की उम्र थी 45 बरस, लेकिन उनका चेहरा और बदन वैसा ही ताजा लगता जैसे कोई पका केला, नरम और मीठा। लंबे काले बाल जो कंधों पर लहराते थे, गोरा रंग जो साड़ी की नीली बॉर्डर से और चमकता, और वो कण का हल्का मोड़ जो चलते हुए थोड़ा झुक जाता, जैसे कोई पुरानी याद को छू रहा हो। सीमा विधवा थी। पति की मौत को 10 साल हो चुके थे, लेकिन जीवन ने उन्हें सिखाया था कि दर्द को छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। उनके पास एक छोटा सा सूटकेस था जिसमें कुछ साड़ियां, एक पुरानी डायरी जिसमें पति की लिखी कविताएं थीं, और कुछ चॉकलेट्स जो वो खुद को खुश करने के लिए रखती। चेन्नई जा रही थी अपनी छोटी बहन के पास, जो वहां एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ट्रेन की सीट पर बैठी सीमा ने खिड़की से बाहर एक देखा, जहां खेत हरे भूरे रंगों में लहरा रहे थे, और सोचा काश यह यात्रा कभी खत्म ना हो, बस ऐसे ही चलती रहे। उसी कोच में 3 सीट्स आगे वाली बर्थ पर लेटा था अर्जुन, 27 साल का जवान मर्द। अर्जुन बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। लंबा कद, चौड़ी छाती जो शर्ट के नीचे मसल्स दिखाती, और चेहरे पर वो हल्की दाढ़ी जो उसे और आकर्षक बनाती। आंखें गहरी काली और मुस्कान ऐसी कि कोई भी लड़की सोच ले कि यह आदमी तो दिल चुरा लेगा। लेकिन अर्जुन का दिल सादा था। वो बस जॉब की भाग दौड़ में फंसा था, गर्लफ्रेंड की तलाश में था, लेकिन सच्ची वाली। चेन्नई जा रहा था एक नए प्रोजेक्ट के लिए, जहां उसे 1 महीने रहना था। उसके पास लैपटॉप बैग था जिसमें कोडिंग की नोट्स और कुछ पुरानी फोटोज थी बचपन की। ट्रेन की शुरुआती झटके से उसका फोन गिरा और वह झुककर उठा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी सीमा पर। सीमा साड़ी संभाल रही थी। पल्लू थोड़ा सरका था और वह हल्का सा गोरा कंधा दिख रहा था। अर्जुन का दिल एक पल को धक्का से हो गया। सोचा वाह क्या मादा है। उम्र तो ज्यादा लग रही, लेकिन फिगर तो कमाल का। लेकिन वो खुद को रोक लिया और बस मुस्कुरा दिया जब सीमा ने नजर मिलाई। ट्रेन की स्पीड बड़ी चाक चाक की आवाज आ रही थी, और अचानक एक बड़ा झटका लगा जैसे कोई पटरी पर कंकड़ आ गया हो। सीमा का सूटकेस सीट से सरक गया। नीचे गिरने को था। अर्जुन ने फौरन अपनी बर्थ से उछलकर हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। अरे बहन जी, संभाल लीजिए, ये ट्रेन तो शरारती है, कभी कभी ऐसा ही सामान उड़ा ले जाना चाहती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा और सूटकेस को उनकी गोद में रख दिया। सीमा ने ऊपर देखा। उनकी आंखें अर्जुन की आंखों में अटक गई। अरे वाह, शुक्रिया जी, मैं तो डर गई थी। नाम क्या है आपका? मैं सीमा हूँ, बेंगलुरु से चल रही हूँ। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो अर्जुन को लगी जैसे शहद खुला हो। अर्जुन ने अपनी सीट से सामान हटाया और सीमा के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि कोच में अभी भीड़ कम थी। मैं अर्जुन चेन्नई जा रहा हूँ काम पर। आप अकेली हैं? ट्रेन में अकेले सफर करना थोड़ा डरावना लगता है ना? अर्जुन ने पूछा, और उसकी नजर सीमा की साड़ी पर ठहर गई, जहां हल्का सा बॉर्डर दिख रहा था। सीमा ने हल्के से सिर झुकाया। हाँ, अकेली ही, लेकिन आदत हो गई है। पति को गए 10 साल हो गए, बच्चे भी अलग शहरों में। लेकिन आप जैसा कोई साथी मिल जाए तो डर कहाँ। बताइए, आपकी उम्र कितनी? अर्जुन ने कहा, 27। बस, जवान उम्र, लेकिन आप तो बिल्कुल जवान लग रही हैं, जैसे कोई 35 की। सीमा हंस पड़ी। अरे मुंह में राम बगुला बना लो, लेकिन शुक्रिया, ये सुनना अच्छा लगता है। फिर बातें शुरू हो गई जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। ट्रेन बाहर के खेतों से गुजर रही थी। सूरज अब आधा डूब चुका था, और लाल नारंगी रंग की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। सीमा ने अपना बैग खोला और एक पानी की बोतल निकाली। पानी पिएंगे? सफर में प्यास लगती रहती है। अर्जुन ने ले ली और पीते हुए कहा, हाँ प्यास तो लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसी प्यास जो पानी से ना बुझे। सीमा ने आंखें सिकोड़ी। कैसी प्यास? दिल की? अर्जुन ने हंसकर कहा, हाँ दिल की, जैसे कोई ऐसी बात है जो सुकून दे आपकी तरह। अर्जुन ने सोचा शायद सीमा समझ गई, लेकिन सीमा बस मुस्कुराई और बोली, दिल की प्यास तो बातों से बुझती है, लेकिन सावधान रहना, कभी कभी बातें और गहरी हो जाती हैं। अर्जुन का मन हुआ कुछ और कहे,
लेकिन ट्रेन का अगला झटका आ गया और दोनों हंस पड़े। बातें चलती रहीं। सीमा ने बताया कैसे वह बेंगलुरु में एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती। बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी शरारतें देख कर लगता है जैसे मेरी जवानी लौट आई। अर्जुन ने कहा, हाँ, शरारतें तो जीवन का मसाला है, लेकिन आपकी शरारतें कैसी होंगी? सीमा ने शर्माते हुए कहा, अब तो भूल गई, लेकिन कभी कभी सपनों में आ जाती है। अर्जुन को लगा जैसे सीमा कुछ फ्लर्ट कर रही है। दिल में एक हलचल हुई। शाम के 4 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, जहां प्लेटफार्म पर चाय वाले चिल्ला रहे थे। चाय चाय, सीमा ने कहा। चाय लाऊं? बिना चाय के सफर अधूरा लगता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और दोनों प्लेटफार्म पर उतर गए, लेकिन ट्रेन की सीढ़ियों पर ही रुक गए क्योंकि डोर बंद हो रही थी। चाय वाला आया, 2 गिलास थमा दिए। चाय पीते हुए सीमा ने कहा, यह चाय कितनी गर्म है, जैसे कोई पुरानी याद। अर्जुन ने कहा, हाँ, गर्म तो अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा गर्म हो तो जीभ जला देती है। सीमा हंसी, बिल्कुल संभाल कर पीना पड़ता है। ट्रेन फिर चल पड़ी और दोनों वापस सीट्स पर। अब कोच में लाइट्स चल चुकी थी। पीली रोशनी में सीमा का चेहरा और सॉफ्ट लग रहा था। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और कुछ गाने बजाए, पुराने बॉलीवुड के। ये गाना सुनिए, ये रातें, ये मौसम में ये कितना अच्छा है। सीमा ने कंधा झुकाकर सुना। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन रातें लंबी होती हैं, कभी कभी अकेले में डर लगता है। अर्जुन ने कहा, अकेले ना रहे, कोई साथी हो तो रातें कट जाती हैं। सीमा ने आंखें मिलाई। साथी मिले तो, लेकिन सच्चा वाला। अर्जुन का दिल धड़का। रात के 7 बजे डिनर का समय हो गया। अर्जुन ने अपना टिफिन निकाला, जिसमें माँ ने पैक की थी आलू की सब्जी, रोटियां और दही। सीमा जी, शेयर करें, अकेले खाना बोरिंग लगता है। सीमा ने अपना फ्रूट बॉक्स खोला, जिसमें सेब और केला थे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे फल भी ले लो, मीठा मीठा अच्छा लगता है। दोनों ने साथ में खाना शुरू किया। अर्जुन रोटी तोड़ कर देता, सीमा सब्जी परोसती। ये आलू कितना स्वादिष्ट है, जैसे कोई राज छुपा हो अंदर, सीमा ने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, राज्य तो जीवन में सब में होते हैं, लेकिन खोलने पर मजा आता है। सीमा ने हल्के से हाथ छुआ अर्जुन के हाथ को रोटी देते हुए। हाँ, लेकिन राज खोलना आसान नहीं, कभी कभी दर्द भी होता है। वो टच अर्जुन को लगा जैसे करंट। सोचा शायद सीमा इंटरेस्टेड है, लेकिन सीमा बस खाना खा रही थी, बातें कर रही थी। खाना खत्म हुआ और अब कोच में ज्यादातर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। ट्रेन की लाइट्स डम हो गई, बाहर सिर्फ चांद की रोशनी। सीमा ने कहा, अर्जुन, नींद आ रही है, लेकिन ट्रेन की यह हलचल सोने नहीं देती। तुम सो जाओगे? अर्जुन ने अपनी बर्थ से नीचे उतरकर सीमा के पास बैठ गया। नहीं, थोड़ी देर बातें करें। रात की बातों में एक अलग स्वाद है, जैसे कोई गुप्त बातें। सीमा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन धीरे से बोलना, बाकी लोग सो रहे हैं। बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई स्पेशल तो है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं अभी तक, लेकिन मिलेगी तो ऐसी जो रातों को और खूबसूरत बना दे, आपकी तरह बातें करने वाली। सीमा ने शर्मा कर कहा, अरे मैं तो बूढ़ी हूं, लेकिन रातें तो सबके लिए खूबसूरत होती हैं अगर सही साथ हो। कभी कभी सपने आ जाते हैं जो हकीकत लगते। अर्जुन ने कहा, सपने अच्छे होते हैं, लेकिन हकीकत में बदल जाए तो। सीमा ने आंखें बंद की। हकीकत में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अच्छा बदलाव हो तो मजा है। बातें चलती रही, ट्रेन की आवाज बैकग्राउंड में। अर्जुन ने अपनी बचपन की कहानी सुनाई, कैसे पापा की मौत के बाद माँ ने अकेले पाला। सीमा सुनती रही, आंखों में चमक। तुम कितने समझदार हो, जैसे कोई पुराना दोस्त। अर्जुन को लगा मौका है, हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गया। रात 11 बजे हो गई और सीमा ने कहा, अब सो लो, कल सुबह मिलेंगे। दोनों अपनी बर्थ्स पर चले गए। अर्जुन को नींद ना आई, सीमा के बारे में सोचता रहा। सीमा भी जागी रही, सोच रही थी अर्जुन कितना केयरिंग है। सुबह के 5 बजे ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। बाहर ठंडी हवा आ रही थी और चाय की खुशबू। अर्जुन उठा, चाय लाया, 2 कप। सीमा उठी, बाल संवारे, साड़ी ठीक की, गुड मॉर्निंग। सीमा जी, कैसी रही रात? अर्जुन ने पूछा, अच्छी, लेकिन तुम्हारी बातें याद आती रही। चाय पी लो, गर्म है। दिन चढ़ा, ट्रेन पहाड़ियों से गुजर रही थी। खिड़की से हरी घास, छोटे छोटे झरने दिख रहे थे। दोनों ने ब्रेकफास्ट शेयर किया। सीमा के पास बिस्किट थे,
अर्जुन के पास ब्रेड। ये ब्रेड सॉफ्ट है जैसे कोई मुलायम बात। सीमा ने कहा। अर्जुन ने हंसकर कहा, हाँ मुलायम चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन कुरकुरा मसाला भी चाहिए। अब दिन के 10 बजे कोच में कुछ बच्चे खेल रहे थे लेकिन सीमा और अर्जुन अलग कोने में। अर्जुन ने एक गेम सुझाया। चलो एक गेम खेले, मैं एक शब्द बोलूंगा, तुम अगला जो मन में आए। सीमा हंसी। ठीक है शुरू करो। अर्जुन ट्रेन, सीमा यात्रा, अर्जुन मिलना, सीमा बातें, अर्जुन प्यार। सीमा रुक गई। प्यार हाँ लेकिन सच्चा गेम चला। हंसियां और बीच बीच में डीप टॉक्स। सीमा ने अपनी डायरी निकाली। ये देखो, पति की लिखी एक कविता पढ़ूं। अर्जुन ने सुनी। कितनी खूबसूरत जैसे। आपकी आंखें। सीमा भावुक हो गई और धन्यवाद किया। लेकिन अब अकेलापन सताता है। दोपहर हुई। ट्रेन एक लंबे ब्रिज पर चली। नीचे नदी बह रही थी, चमकती हुई। अर्जुन ने कहा कि क्या नदी कितनी तेज बह रही है, जैसे जिंदगी। सीमा ने कहा, हाँ लेकिन कभी रुक भी जाती है सोचने के लिए। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही? अर्जुन ने बताया, अपनी जॉब की टेंशन कैसे बॉस दबाता है। सीमा ने सलाह दी, सहन शक्ति रखो जैसे मैंने रखी, लेकिन कभी कभी किसी का हाथ थाम लेना पड़ता है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया मजाक में, लेकिन सीमा ने हंसकर पीछे हटवा लिया। थामना आसान लेकिन दिल थामना मुश्किल। अर्जुन को लगा शायद हाँ कह रही हैं। दोपहर के खाने में वेंडर आया, सैंडविच बेच रहा था। दोनों ने लिया, खाते हुए बातें। ये सैंडविच का फीलिंग कितना जायकेदार, जैसे छुपी हुई कोई चीज। अर्जुन ने कहा। सीमा, हाँ छुपी चीजें कभी कभी सरप्राइज देती हैं। शाम को ट्रेन एक टनल में घुसी। अंधेरा छा गया। लाइट्स चमकी लेकिन हल्की। सीमा ने कहा, टनल में डर लगता है लेकिन रोमांच भी। अंधेरे में क्या क्या छुपा होता है। अर्जुन ने करीब सरक कर कहा, डरना नहीं, मैं हूं ना। अंधेरे में कभी अच्छी बातें भी निकल आती हैं। सीमा की सांस तेज हो गई। कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी, इसीलिए बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं कल। धन्यवाद। हाँ,